Spoilers, spoilers, spoilers. I don't like it. I avoid, but spoilers likes me. I can't avoid. ज्यादा हो गया ना? पता है, ठीक है, छोड़ो। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। अब देखो, आप में से बहुत से लोगों ने KGF 2 देखी होगी और बहुत से अभी भी देखेंगे, पता नहीं कब, जब भी उनको टाइम मिले या उनके पास पैसे आ जाए या उनके मम्मी पापा उन्हें परमिशन दे दे थिएटर जाने की। बट मैंने ये मूवी 2 बार देखी। पहली बार देखी क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना था और दूसरी बार देखी क्योंकि मुझे इसे एंजॉय करना था पूरे दिल से, क्योंकि ये मूवी आप कम से कम 2 बार तो देख ही सकते हो, ऐसी बनी है। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके पोस्ट क्रेडिट के बारे में बात करूं। पोस्ट नहीं, मिड क्रेडिट। वेट, अभी छोड़कर मत जाओ वीडियो, स्पॉइलर आएगा तो मैं बता दूंगा। जी हाँ, इस फिल्म में एक मिड क्रेडिट सीन है और मुझे तरस आता है उन लोगों पर जो मूवी खत्म होते ही थिएटर से ऐसे निकलते हैं जैसे उनको 2 नंबर लगी हो। 2 नंबर, वो भी बहुत जोर से, ऐसे कि 2 सेकंड भी रुक गए तो सब पीला हो जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है भाई, कर दिया ना मिड क्रेडिट सीन मिस। अब देख रहे हो यूट्यूब पर सर्च कर करके। एनीवेज, जब इसका मिड क्रेडिट सीन दिखाया जा रहा था और जैसे ही वो खत्म हुआ, पब्लिक पागल, मतलब जो लोग भी थिएटर में अभी भी रुके थे वो पागल। तालियां बजी, सीटियां बजी, लोग लिटरली नाचने लगे थे। और जहां तक मुझे याद है, मैंने अपने आप को भी चिल्लाते हुए पाया। यस, क्योंकि स्पॉयलर्स अहेड, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट में हमें ऑफिशियली पता चलता है कि आएगा, इसका चैप्टर 3 भी आएगा। उस सीन में सब लोग आनंद इंगालगी के रूम में थे, उनकी लाइब्रेरी में थे, जहां उनके बेटे ने चैप्टर 2 का ड्राफ्ट पढ़ा था। और लास्ट में किताबें रखते वक्त उस चपरासी को दिखता है एक और ड्राफ्ट जिसमें लिखा हुआ होता है KGF चैप्टर 3। और उसके पहले वहां अमेरिकन CIA से लोग आकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हाथ में थमा देते हैं एक फाइल जिसमें है रॉकी ने इंडिया से बाहर 16 देशों में किए हुए क्राइम का चिट्ठा। और वो आदमी बोलता है कि प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, इसे पढ़िए। इधर रॉकी ने किए फॉरेन क्राइम्स की फाइल खुल रही है और उधर चैप्टर 3 का ड्राफ्ट, और वो मिड क्रेडिट सीन खत्म। अब ये शॉट दिखाने का मतलब यही था कि चैप्टर 3 में वही सब दिखाया जाएगा जो उस फाइल में है। पर क्या होगा चैप्टर 3 में, क्योंकि रॉकी भाई तो गए, पर क्या सच में क्या रॉकी को मरते हुए दिखाया? नहीं। इतने सारे बॉम्ब फटे रॉकी के शिप पर, सारा सोना समुद्र में गिर गया 20,000 फीट नीचे, पर पानी में गिरते वक्त खून वगैरह का निशान कहीं था? नहीं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से और उस वक्त के तकनीक को ध्यान में रखते हुए 20,000 फीट नीचे का सोना निकालना पॉसिबल ही नहीं है। रॉकी समुद्र से ही क्यों गया सारा सोना लेकर, वो भी सारा का सारा? वो ऐसा क्यों करेगा? ऐसे की ही बहुत सारे सवाल है जो उस क्रेडिट सीन को देखकर हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। और बहुत से लोगों ने बहुत सी थ्योरी सामने रखी है कि अगर चैप्टर 3 आता है तो क्या होगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी जिसमें किसी ने एक बड़ा ही फनी, नॉनसेंस बट क्रिएटिव थ्योरी लिखी है कि रॉकी भाई जिंदा है, क्योंकि वहां से पुष्पा लकड़ी लेकर चाइना जा रहा होता है तो वहां उसे रॉकी मिलता है समुद्र में डूबता हुआ और वो उसे बचा लेता है और वहां से दोनों का कोलैबोरेशन शुरू। इस जबरदस्त, इंटेलिजेंट, माइंड ब्लोइंग, दुनिया के सबसे क्रिएटिव थ्योरी को थोड़ा बाजू में रखे तो जो मिड क्रेडिट सीन था उसने चैप्टर 3 का पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारे सामने रखा है। कैसे, मैं बताता हूँ कि चैप्टर 2 में 1978 से सीधा 1981 में जंप मारा गया है और KGF को एक एडवांस माइन की तरह शोकेस किया गया है। तो वो डेवलपमेंट रॉकी ने कैसे करवाई, कैसे KGF पर रूल किया, फॉरेन में जाकर उसने कैसे कैसे क्राइम किए जिससे उसका दबदबा फॉरेन तक चला गया। इतना कि जब वो सारा का सारा सोना लेकर समुद्र से जा रहा था तो फॉरेन के भी 2 शिप्स उसे मारने वहां पहुंचे, क्योंकि खुद रॉकी ने उन्हें वहां बुलाया था। मतलब एक बहुत ही तगड़े प्लान के साथ रॉकी खुद होकर वहां गया था, जिसके बारे में नॉर्मल ऑडियंस सोच भी नहीं सकती। बट उन 3 साल में अधीरा क्या कर रहा था, वो कैसे प्लानिंग कर रहा था। और हो सकता है कि चैप्टर 3 में आनंद इंगालगी भी ठीक हो जाए और वो खुद चैप्टर 3 की कहानी सुनाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट होगा। और एक और बात मुझे खटकी कि ये जो लड़का था जिसे रॉकी का सबसे बड़ा फैन दिखाया जाता है, जो रॉकी के लिए लड़ने मरने को भी तैयार है, जब अधीरा उसे मारता है तो ना तो उसे मरते हुए दिखाया है और ना ही जब वो उसकी लाश लाते हैं, जब उसकी माँ उसे देखना चाहती है तो उसका चेहरा तक नहीं दिखाया। और अगर आपने नोटिस किया हो, पूरे मूवी में उस बच्चे पर कुछ ज्यादा ही फोकस नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्या रॉकी ने इस बच्चे को किसी अलग जगह रखा है, दुनिया से दूर, ताकि वो आगे चलकर इसके काम आ सके? हो सकता है। क्या इस बच्चे का कनेक्शन कहीं आने वाली फिल्म सलार से तो नहीं है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सलार मूवी KGF से कनेक्टेड हो सकती है, जिसमें प्रभास लीड रोल में होंगे। और इस बात का डाउट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इसमें भी सलार की माँ का रोल उनका ही है जिन्होंने उस बच्चे की माँ का रोल किया था। सो इज इट कनेक्टेड? डायरेक्टर सेम, प्रोड्यूसर सेम, मे बी कनेक्टेड, मे बी पॉसिबल। और ये सब फैन थियरीज है, मेरी थियरीज है, आपकी थियरीज है। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या होगी इसकी थ्योरी, क्या होगा चैप्टर 3 में, या सलार को लेकर आपके क्या है विचार, बताइए मुझे कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।